शांतनु जी बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में कहकर जाता हूं, मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वोट को ममता बनर्जी छू नहीं सकती। और एसआईआर का विरोध ममता दीदी जितना करना है इतना कर दो। एसआईआर ये न्यायिक तरीके से चल रहा है। हम चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं। मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा और जो बचे कुचे रह जाएंगे वो भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मित्रों, भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग यहां कमल फूल की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग तैयार है क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। तैयार है क्या? ममता की सरकार को बदलेंगे। अरे बदलना नहीं है, मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। और यहां पर ऐसी सरकार बनानी है जो घुसपैठिया का मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सिंडिकेट मुक्त, महिलाओं की सुरक्षा करने वाली, उद्योगों को आगे बढ़ाने वाली और कवि गुरु रविंद्रनाथ, विवेकानंद जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाए, ऐसी सरकार बनानी है। तो मित्रों, अगर आप सभी लोग सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता बनर्जी, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है इसको भी नहीं मानने वाली है। भाइयों बहनों, ममता के शासन में करप्शन को ममता बनर्जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, संस्थागत किया है और ढेर सारे करप्शन के मुद्दे बने हैं। और ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बंगाल में भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर गया है या नहीं कर गया है? बंगाल की जनता सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? जनता के विकास का रुपया तृणमूल के गुंडों के हाथ में जाता है या नहीं जाता है? ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चलनी चाहिए। भाइयों बहनों, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी,
कुणाल घोष, ये सारे लोग जेल में गए हैं। मैं आज अरे यार, बाकी का काम सरकार बना दो, अपने आप पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए भाई। भाइयों बहनों, आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। वो नहीं कर पाएगी। अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, अजीत मैती, मदन मित्रा, कुंतल घोष, हकीम, इनको टिकट नहीं दिया तो वो भतीजे का नाम उगल देंगे, भतीजे का नाम उगल देंगे। मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और एक एक करप्ट व्यक्ति को चुन चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमारे मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी सुबह ही शुभेंदुदा बता रहे थे 12 ट्रेनें नई दी है और लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने बंगाल सरकार को दिया है। मुझे बताओ भाई, कुछ आपके गांव में आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? और जोर से बोलो, आया है? ये कहां गया? कहां गया ये सारा पैसा जो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं? ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के भेंट चढ़ गया है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, बंगाल के लोगों को वादा कर कर जाता हूं, एक भाजपा सरकार बना दीजिए, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, पूरा का और पूरा रुपया बंगाल के गांव और गरीब तक पहुंचेगा, कोई कटमनी नहीं। भाइयों बहनों, हम सब कार्यकर्ता हैं। बंगाल ने चुनाव के रेगिंग में ममता बनर्जी की पार्टी ने हमारे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई लोगों के घर जल गए, कई लोग गलत केस में जेल में बंद है।